हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें आज की क्लास में फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ। और आज का हमारे जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने 2.2 कर चुके थे और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार आप लोग सभी शेयर कर दें क्लास, क्योंकि ये न्यू चैनल बना है तो बिल्कुल आपका सपोर्ट ज़रूरी है इसको ग्रो करवाने के लिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि क्लास ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते समय अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके भी जाया करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी डाल सकते हैं, कोई डाउट है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे कि हमने बोला है कि 2.2 का ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको हम कराएंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें आपसे पूछा क्या है, देखिए आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका सम ऑफ दिया जाएगा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी जाएगी और फिर इसके आपको क्या करना है, इस दोनों वैल्यू से आपको एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो फॉर्म करनी है। तो देख लेते हैं कि कैसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। हमने देखा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक ठीक है पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ax² जिस पे हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, फिर bx और प्लस c। तो हमको इसी फॉर्म में इससे हमको बनाना है, ये जो दो वैल्यू दी है उसको हमको इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ना सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। क्लियर है। और यहाँ पर अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। क्लियर है। अब सम ऑफ जो जीरोस होते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/4। क्लियर है। वहीं पर अगर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, तो c/a। ठीक, इक्वल में ये क्या है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये b माइनस यहाँ है तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं क्योंकि -b की वैल्यू, तो ये माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, माइनस को हटाकर अब इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू आपको -1 दे दी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 बता रहे हैं। a की वैल्यू क्या बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास तो सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, -1। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू आपको 4 दी है तो आपको यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 4 ही करनी पड़ेगी, 4 बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, -4/4। अब देखिए यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी है। अब हम लिख सकते हैं, आपको a की वैल्यू क्या दे रखी है,
तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, तो -1 आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, तो यहाँ पर -4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसी में हमको इसको जमाना है, तो जमा सकते हैं। ए की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4x²। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, bx, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, तो प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आया, -1, तो -1 और ये x लिखा है, तो x का x प्लस फिर c दे रखा है हमारे पास क्या, -4। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 4x। ठीक है, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस, तो इस तरीके से देख लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को दिया था, हमने बना लिया। क्या दिया था, सम ऑफ आपको जीरोस दिया था, वैल्यू दी थी, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी थी। हमने सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, मतलब वैल्यू होती है -b/a, वो पुट किया, और इसको अब इनसे कंपेयर किया। यहाँ पर a की वैल्यू 4 दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू थी नहीं हमारे पास, तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी 4 थी तो यहाँ पर भी 4 बना लिया। तो हमने 4 बनाने के लिए हमें नीचे ऊपर दोनों ही हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे c और a की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई। तो a की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से c। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें हमने पूरी जैसे a की प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर दी, b की प्लेस पर b की वैल्यू पुट कर दी, और c की प्लेस पर c की। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यही फिर हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक लाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर लेट द, ठीक है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, या फिर एक पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, b ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस क्या होंगे, एंड इट्स जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा। क्लियर है। तो आपके पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसका ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, और इसकी है ना जीरोस क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है। क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए सम ऑफ क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोस आपको कितना दे रखा है, √2। क्लियर है। और वहीं पर आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, b/a होती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, √2। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c/a, और यहाँ पर 1/3। क्लियर है। यहाँ पर आपको a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा ये माइनस है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर आ जाएगा, और ठीक है ये है ना,
और इसमें भी और ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे तो 3 आ जाएगा, 3 बन जाए 3, और ऊपर अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 रूट, एक सेकेंड, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 ये आ जाएगा। ठीक है, आगे माइनस है और यहाँ पर तो आपको दोनों वैल्यू ही दे रखी थी 1 और 3। ठीक है, अब इस तरीके से आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई है। तो हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो 3 है आपके पास। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, तो -3 रूट 2। ठीक है, -3 रूट 2, और सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, तो सी की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, अब आपके पास एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। फिर बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे उसकी, तो √3 -3 रूट 2। ठीक है, और x का x ही लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सही से जमा लेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और ये 3 रूट 2 x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो हमारे पास पॉलिनोमियल भी आ गया। तो इस तरीके से हमने करा, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख दिया था, आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी। हमारे पास एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस b और x और प्लस c, और उसके जीरोस क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा को हम जो वैल्यू मानते हैं जीरोस को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू लिख दी हमने ये, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इस सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -b/a होती है, तो उसके सामने उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर वहीं पर हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है c/a, तो उसको रख दिया और बाकी ये कर दिए। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास ये 3 था, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं था, मतलब a की वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पर 3 थी, तो हमने यहाँ पर भी 3 बनाया। तो यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों में ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने ऊपर भी किया, नीचे भी किया, और फिर हमारे पास a और b और c की वैल्यू आ गई, और हमने उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जल्दी से आपको सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, सेम जैसा अभी तक करते आए हैं, सभी लोग करते हुए चलेंगे। बस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, जो लिखते आए हैं आप लोग भी साथ साथ बोलते हुए लिखिएगा। ठीक है, चलिए, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड इट्स ज़ीरोज़ क्या है, इसकी ज़ीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, इसके हमारे पास ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो ये सम ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी, ज़ीरोज़ की दे रखी, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 दे रखी है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, √5। ठीक है, अब ये इसकी जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 है, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास c/a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √5। ठीक है, अब देखिए इसमें भी a की वैल्यू नहीं है, इसमें भी a की वैल्यू नहीं है, तो सिंपल सा हम दोनों में क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे हमारी तरफ से।
और यहाँ पर ये क्या है माइनस इधर। तो कुछ देर के लिए जीरो माइनस की नहीं होती, लेकिन कुछ देर के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या कर देंगे, √5 के नीचे 1 को पुट कर देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास a, b और c की वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड थोड़ा नीचे लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो b की वैल्यू, अब यहाँ पर माइनस जीरो नहीं लिखेंगे, ओनली अपन 0 लिखेंगे। c की वैल्यू क्या आई, तो c की वैल्यू हमारे पास √5 आई। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब लिख दी। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वो क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं उसको, और c, ठीक है। a के प्लेस पर हम a की वैल्यू लिख देते हैं, फिर b की प्लेस पर हम b की वैल्यू लिख देते हैं, और c की प्लेस पर c की वैल्यू लिख देते हैं। अब इसको करेंगे तो ये x² हो जाएगा, 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, और बचेगा ये, तो आप ये बन गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके का आ जाएगा। क्लियर है। चलिए जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो अभी तक करते आ रहे हैं सभी करते चलेंगे। नोटबुक आप साथ रखा करें, ताकि 1-2 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको आने लगते हैं क्वेश्चन, तो अपने हिसाब से भी आप लोग करा करें हमारे साथ साथ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b क्या है हमारे पास, ax² + bx + c एंड जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। हमने इसकी जीरोस को अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा और बीटा बोल दिया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब हम रख लेते हैं सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 1, ठीक। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 1 ही दे रखा है, ठीक। इसकी वैल्यू रख लेते हैं b/a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ पर इसका रखते हैं तो c/a, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। इसके देखिए, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, दोनों में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ भी 1, ठीक है। और ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहीं पर ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और अपॉन में भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से a, b और c की वैल्यू आ गई, लिख देंगे हम। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। सभी 1 1 1 आ गए। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और उसको हम लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको जमा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1x², ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस प्लस माइनस का x, और यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड भी कंप्लीट होता है, ये 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। चलिएगा अब 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है। जो अभी तक हम लिखते आए हैं सब वही लिखेंगे। चलिए साथ साथ लिखिए आप, क्या है, लेट द
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है -1/4। ठीक है, वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a और इसका क्या है -a/4 ये दे रखा है। सेम इसका भी लिख लेते हैं c/a और यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू भी यहाँ पर 4 दी है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 दी है। मतलब हमें अभी किसी में भी मल्टीप्लाई करके दूसरा कोई भी वैल्यू बनानी नहीं है, है ना, ऑलरेडी दे रखी है। देखिए यहाँ पे ये माइनस का है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, इधर भी और इधर भी, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है तो प्लस का 1 क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया है तो 1, और हमको c की वैल्यू क्या दे रखी है वो भी हमको 1 दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इसको पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4x² आ जाएगा। b की वैल्यू 1 है तो 1x आ जाएगा, 1 लिखना ज़रूरी भी नहीं होता। ठीक है, c की वैल्यू 1 है, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस एक्सरसाइज का तो लास्ट क्वेश्चन है ही, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका था, और आज की क्लास में हमने सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट कर दिया है और हर एक क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कीजिए और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट टाइम एक बार शेयर ज़रूर कर देना क्लास को। ठीक है, चलिए क्या है लिखते हैं, लेट द पोलिनोमियल ठीक है, कौन सा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल b ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में, ठीक है, एंड इट्स ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में क्या आएगा, वैल्यू रख देंगे हम उसकी, कितनी है 4 है। ठीक है, कितना दे रखा है 4। वहीं पर अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ना, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, आई थिंक ये चल नहीं रहा है, हम दूसरा ले लेते हैं। चलिए अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, कितनी है -b/a और इसका क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे c/a और इसका क्या आएगा 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। तो ये v/a ऐसा आ जाएगा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी c और यहाँ पर भी हम 1/1 कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। b की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू -4 है। ठीक है,
और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ठीक है। क्लियर। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको जल्दी तो क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। ए की जगह पर हम क्या करेंगे, उसके प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और सी के प्लेस पर सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x और +1। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने आपको पूरे क्वेश्चंस इसके 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और ये इस तरीके आपके पूरे क्वेश्चंस भी हो गए हैं और आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया है आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आज ही से आप अगर हमसे जुड़े हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों, तरीका पसंद आया हो करवाने का, तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। और नेक्स्ट जब क्लास आएगी तो उसमें हम थर्ड चैप्टर कराएंगे, तो बिल्कुल आप थर्ड चैप्टर में स्टार्टिंग से ही जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।